हम समर कैंप को बहिष्कार करेंगे। समान काम का समान वेतन लेंगे। समान काम का समान वेतन लेंगे। 9 से ही हम लोग काम कर रहे हैं और उस ये एक तो अरसा गुजर गया, इतना जमाना हो गया और आजकल लोग 2 साल 4 साल पहले नौकरी में मतलब आ रहा है, नियोजित हो रहा है और उसको तुरंत मतलब सारा सुविधा मिल जाता है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। सरकारी कर्मी होने का दावा भी हम लोग नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, BTF 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहनों के द्वारा समर कैंप का बहिष्कार किया जा रहा है। दिनांक 24/5/2023 को मधुबनी जिला अंतर्गत लौकी प्रखंड के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज के भाई बहनों के द्वारा भी समर कैंप का जोरदार बहिष्कार किया गया, जहां प्रखंड अध्यक्ष सुधीर साफी, प्रखंड सचिव रामस्वरूप सदैव, प्रखंड कोषाध्यक्ष देवनारायण साफी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद साफी, शिवनाथ मेहता, समा परवीन, जनक साफी, विपिन राम, आस मोहम्मद फारूक, सीताराम सदैव, छोटकन सदैव इत्यादि सैकड़ों शिक्षा सेवक तालीम मरकज के भाई बहनों ने उपस्थित होकर के इस फरमान का विरोध जताया। उन लोगों का कहना था कि सरकार हम लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रही है। मात्र 9,680 रुपया में हम लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन गर्मी के छुट्टी में भी हम लोगों से काम लिया जा रहा है, जिसका कोई मेहताना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वह वीडियो देख लेते हैं जिसमें शिक्षा सेवक तालीम मरकज के बहनों के द्वारा सरकार का किस तरह से विरोध किया जा रहा है, देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह कि जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वह वीडियो देख लेते हैं। हम समर कैंप को बहिष्कार करेंगे। समान काम का समान वेतन लेंगे। समान काम का समान वेतन लेंगे। कैंप नहीं चलाएंगे। हम समर कैंप नहीं चलाएंगे। आप जिंदाबाद। चोर जुलूम की टक्कर में जय भीम, जय भीम। उस कार्यक्रम को हमने समाज के अवंचित लोग, जो अवंचित समाज है, महादलित, दलित, वैसे व्यक्ति को जो समाज से अवंचित है, उनको द्वारा हम लोग प्रखंड के जो विद्यालय है उस विद्यालय में नामांकित बच्चों का नामांकन करवाना, उनकी माता पिता को साक्षर करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग 2008-9 से लेकर 2023-24 तक हम लोग काम को अंजाम दिए। शिक्षक को आज सरकार पेमेंट दे रहा है 50,000, जो उसका बच्चा कितना आनंद में रहता है। और एक शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीम मरकज के लोग जो शिक्षक के साथ काम करता है, उसको समाज में कोई उधारी भी नहीं देता है, और उधारी भी देता है तो समय पर पैसा नहीं देता है तो कहता है कौन मास्टर है, भागो यहाँ से, तुम तो दलित हो। दलित में तुम लोगों का भगवान दलित में जन्म दिया है, और दलिते रह करके मर जाओगे। तुम लोगों को कहीं उधारी मिलने वाला नहीं है। तो इस तरीका से शिक्षा सेवक, टोला सेवक का हालात है। इस पर सरकार इस पर सोचे। और हम संघ से आह्वान करते हैं, जो इस भीषण गर्मी में जो बड़े बड़े शिक्षा पदाधिकारी ICU रूम में रहता है, उसको गर्मी नहीं लगता है, लेकिन शिक्षा सेवक जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, समर कैंप चलवाएंगे, उसके लिए 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। इस तरीका से मानसिक शोषण होता है शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीम मरकज के लोगों के साथ, जो अन्याय है। ऐसी सरकार नकारात्मक सरकार है। ऐसे सरकार को हम लोगों को हटा दे पद से। हम लोग सक्षम हैं, काम नहीं करेंगे तो दाम नहीं। तो हम लोग चाहते हैं जितना काम करते हैं, जो भी मजदूरी मिले, नियमित मिलते रहे। सरकार का आह्वान होता है जो हम प्रत्येक 5 तारीख को आपको अकाउंट में पैसा देंगे, लेकिन जिला में 3 महीना से पैसा वेतन रखा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों के ऊपर में अभी तालीम मरकज वाला जो पर्व था, पिछले साल ईद था,
अप्रैल में 22 तारीख को हम लोग ने बैठ करके उसका मैंने आवंटन आया। हम लोगों को अभी तक जो तालीम मरकज के लोगों को भी पर्व में पैसा देना था, नहीं आया पेमेंट, तो बंद हो। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं जो कौन से हम लोग शिक्षक हैं, कैसे शिक्षा सेवक हैं, जो हम लोगों को सरकार भी तिरस्कार कर रही है, समाज में भी लोग तिरस्कार कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग में जी हम लोगों का मानसिक शोषण हो रहा है। गुलामी को हम लोग कैसे तोड़े? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो उसका अधूरा सपना था, हम लोगों ने समाज में ऐसा थाना जो अम्बेडकरवादी पूर्ण रूप से समाज में लागू करेंगे, लेकिन बड़े बड़े अफसरों के द्वारा, बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा सरकार की दोहरी नीति के कारण हम लोगों को नसीब होने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में हमारे बेनीपट्टी में लोग शहीद हो गए, तो ये तो सरकार की व्यवस्थाएं हैं। हम लोग निराश होकर के हम लोग अपने आप में चाहते हैं जो बहुत जगह जो हो रहा है वैसा हम लोगों को करना न पड़े, इसलिए चाहेंगे कि समर कैंप में जो भी हम लोग काम करेंगे तभी काम करेंगे जो हम लोगों का कुछ पैसा मिले। हम लोगों का अलग से जैसे बीएलओ का पैसा मिलता है, चुनाव करवाते हैं उसका पैसा मिलता है, तो इसका भी पैसा अलग से मिले, जिससे हम लोगों का बाल बच्चा का रोटी नमक मिल सके। हम लोग न सरकार हम लोगों को मानते हैं कर्मचारी है, न हम लोग का कोई इंदिरा आवास लाभ मिलता है, अंत्योदय अन्नपूर्णा मिलता है, सब कुछ से हम लोग को वंचित कर दिया जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? यही हम लोगों का आपसे निवेदन है, जो सरकार हम लोगों के प्रति बहुत उदासीनता है, सरकार हम लोगों को समान काम का समान वेतन दे, यही आशा और उम्मीद है। और सबसे हम लोग काम करने में आगे रहते हैं। कोई भी शिक्षा कर्मी है तो उसमें सबसे बढ़ चढ़कर हम लोग काम करते हैं, चाहे वो मानव श्रृंखला हो, चाहे शराबबंदी, चाहे कोई इसमें कोरोना काल में हुआ, चाहे दहेज प्रथा हुआ, सब में हम लोग बढ़ चढ़ के हम लोग भागीदारी हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हम लोग नहीं किए। मतलब सरकार को जिसमें भी वो लगा देते हैं उसमें हम लोग करने में सक्षम भी हैं और करते भी हैं। लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है कि हम लोग का मानदेय जो है वो बहुत कम है, 9,600 रुपये है। इतना में क्या होने वाला है? इतना तो मजदूर कैटेगरी का लोग है जो उसको भी नहीं मिलता है। इसमें हम लोग का ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो लोग तो मतलब जानते हैं कि हम लोग कर्मी हैं, सरकार के पास नौकरी कर रहे हैं या सरकारी कर्मी हैं, लेकिन हम लोग दावा भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम शिक्षक का दावा कर सकते हैं। और शिक्षक के जैसा, शिक्षक के भांति हम काम करते हैं, काम तो हम लोग का पूरा लिया जा रहा है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का मानदेय जो है बहुत कम है। इसके वजह से, इसके कारण हमारे परिवार में जितने भी बच्चे हैं, हमारे परिवार के जो हमारे बच्चे हैं, बेटा बेटी है, उसमें हम लोग को दिक्कतें आ रही हैं। उन लोग से हम लोग को ताना सुनना पड़ता है कि आप लोग काम भी करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई वैसा स्कूल नहीं मिलता है, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग हम लोग नहीं करा पाते हैं। हमारे बच्चे बहुत पीछे जा रहे हैं और हम लोग अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे भी जा रहे हैं। इससे बड़ा और दुख की बात कुछ भी नहीं है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो मतलब हम लोग को ट्रेनिंग दिलवा करके समायोजन किया जाए। जैसे हम लोग आज इतना दिन से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, इतना दिन से काम कर रहे हैं, 2009 से ही हम लोग काम कर रहे हैं, और ये एक तो अरसा गुजर गया, इतना ज़माना हो गया। और आजकल लोग 2 साल 4 साल पहले नौकरी में मतलब आ रहा है, नियोजित हो रहा है, और उसको तुरंत मतलब सारा सुविधा मिल जाता है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। सरकारी कर्मी होने का दावा भी हम लोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। हम लोग मांग यही करते हैं कि हम लोग को समायोजन कर दिया जाए और हम लोग का मानदेय जो है वो कम से कम जो हम लोग का न्यूनतम होना चाहिए वो समान काम का समान वेतन हो।